कल मैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी क्लाइंट कंप्यूटर में न्यू यूजर से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था और मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था। उसमें मेरे को एरर मैसेज दिखा रहा था, आई एम अनएबल टू लॉगिन ड्यू टू नेटवर्क लॉगिन सर्विस फेलियर काइंड ऑफ। सो उसके बाद मैंने उस सिस्टम की ट्रबल शूटिंग स्टार्ट की और मैं सर्विसेज में गया। सर्विस में मैंने देखा कि नेटवर्क लॉगिन की सर्विस बंद पड़ी है। मैंने उसको स्टार्ट करने की कोशिश की बट वो स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद मैंने उसकी डिपेंडेंसी चेक की। डिपेंडेंसी उसकी वर्कस्टेशन सर्विस में थी और वर्कस्टेशन सर्विस को मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की और वर्कस्टेशन की सर्विस भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसमें एरर मैसेज दे रहा था, एरर 175। देन उसके बाद मैंने उसको फर्दर ट्रबल शूट करके इसको रिजॉल्व किया। तो मैंने सोचा मैं अपनी ट्रबल शूटिंग में स्टेप आपसे शेयर करूं, जिससे आपको कभी इस टाइप की प्रॉब्लम फेस होती है तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। मेरा नाम है गौरी दत्त और आप देख रहे हैं IT बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके लिए मैंने अपने सिस्टम में एक सिचुएशन तैयार की जिससे मैंने एक एरर क्रिएट की, जिससे वर्कस्टेशन की सर्विस फेल हो गई। उसके बाद नेटवर्क लॉगिन की सर्विस भी फेल हो गई। अभी मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा दूं। मैं विंडो 8.1 प्रो प्रोफेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरा सिस्टम एक्टिव डायरेक्टरी में नहीं है। ओके, सो मैं आपको ये नहीं दिखा पाऊंगा कि मैं सिस्टम पे लॉगिन कर रहा था और मेरे को एरर किस टाइप से आ रही थी। ओके, बट मैं आपको सर्विसेज के अंदर लेके चलता हूँ। स्टार्टअप टाइप में जाते हैं। यहाँ पर मैं नेटवर्क लॉगिन की सर्विस को फाइंड कर लेता हूँ। पहले ये नेट लॉगिन की सर्विस है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं ये एरर दिखा रहा है 1068, द डिपेंडेंसी सर्विसेज ग्रुप फेल टू स्टार्ट। तो मैं एक बार सर्विस को ओपन कर लेता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं। प्रॉपर्टी में डिपेंडेंसी सर्विस देखते हैं। डिपेंडेंसी सर्विस देखते हैं तो इसमें वर्कस्टेशन की सर्विस है। इट मीन्स ये सर्विस जब भी स्टार्ट होगी जब नेटवर्क लॉगिन की सर्विस प्रॉपर वर्क कर रही हो और वो स्टार्टेड हो। ओके, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब हम वर्कस्टेशन की सर्विस पे चलते हैं। ये वर्कस्टेशन की सर्विस है, ये ऑटोमेटिक है। मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें एरर आ रही है, एरर 1075, द डिपेंडेंसी सर्विस डज नॉट एग्जिस्ट और हैज बीन मार्क्ड फॉर डिलीशन। ओके, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब हम वर्कस्टेशन सर्विस की प्रॉपर्टी में चलते हैं। डिपेंडेंसी टैब में आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं वर्कस्टेशन की सर्विस 3 अदर सर्विस पर डिपेंड होती है। ओके, ब्राउजर सपोर्ट, ड्राइवर, नेटवर्क स्टोर इंटरफेस सर्विस और SMB 2.0 प्री डायरेक्टर। बट आप इसको सर्विसेज के पैनल के अंदर फाइंड करोगे, ये सर्विसेज आपको नहीं मिलेगी। और फर्दर वर्कस्टेशन की सर्विस डिपेंड करती है कंप्यूटर ब्राउजर, नेट लॉगऑन और नेटवर्क डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स वर्कस्टेशन की सर्विस हमारी स्टार्ट नहीं है तो कंप्यूटर ब्राउजर, नेट लॉगऑन और रिमोट डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन सर्विस नहीं स्टार्ट होगी। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। नेटवर्क लॉगिन सर्विस आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कंप्यूटर ब्राउजर की सर्विस को एक बार चेक करके देख लेते हैं। ओके, कंप्यूटर ब्राउजर की सर्विस है, ये स्टार्ट नहीं है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और इसने भी एरर मैसेज दे दिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ट्रबल शूट करेंगे एरर 1068 एंड एरर 1075। एरर 1068 क्यों आती है? क्योंकि उसके ऊपर किसी और सर्विस की डिपेंडेंसी होती है। हमारे इस केस में नेट लॉगिन की सर्विस डिपेंड है वर्कस्टेशन सर्विस पे और वर्कस्टेशन सर्विस काम नहीं कर रही है, तो हमें वर्कस्टेशन सर्विस को ट्रबल शूट करके इसको रिजॉल्व करना है। इसके लिए हमें रजिस्ट्री में जाना पड़ेगा और रजिस्ट्री में हमें डिपेंड ऑन सर्विसेज की जो वैल्यू डिफाइंड है वो हमें चेक करना पड़ेगा, वो करेक्ट है या नहीं है। हमें उसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। एरर 1075 ये जरूरी नहीं है वर्कस्टेशन सर्विस में भी आती हो, किसी और सर्विसेज में भी आ सकती है। तो उसके लिए हमें सेम ट्रबल शूटिंग स्टेप फॉलो करने हैं, बट उसकी रजिस्ट्री की वैल्यू को प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करना है। उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री की वैल्यू एक्चुअल में है क्या। एरर 1075 DHCP क्लाइंट में भी आ सकती है या किसी और सर्विसेज में भी आ सकती है। अब हम इसकी ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम रजिस्ट्री में जाएंगे, विंडो R ओके, इसको मैं यस कर देता हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले H के लोकल मशीन में जाएंगे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। देन सिस्टम, देन करंट कंट्रोल सेट, देन सर्विसेज। उसके बाद हम यहाँ फाइंड करेंगे लैंडमैन वर्कस्टेशन। ओके, तो यहाँ पर हम आ गए हैं। ये एक्चुअल में लैंडमैन वर्कस्टेशन जो है वर्कस्टेशन सर्विसेज की रजिस्ट्री वैल्यू है। सपोज दैट हमें एरर आ रही है 1075
DHCP सर्विस को स्टार्ट करने में, तो हम यहाँ पर DHCP फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पर आ जाएंगे। और अदरवाइज किसी और सर्विसेज में 1075 एरर आ रही है तो उसकी रजिस्ट्री वैल्यू के अंदर आएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें वर्कस्टेशन में आ रही है, लैंडमैन वर्कस्टेशन के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर सेकंड में देख सकते हैं डिपेंड ऑन सर्विसेज। ओके, इसके अंदर इसकी वैल्यू में ब्राउजर है, MX SMB 2.0 है, NSI है और एक्टिविटी क्या है हमें समझना होगा। सबसे पहले मैं दोबारा एक बार डिपेंडेंसी सर्विस आपको खोल लेता हूँ। सर्विसेज .MSC, इसमें वर्कस्टेशन पे जाते हैं। वर्कस्टेशन में डिपेंडेंसी की सर्विस है, इसके अंदर कंप्यूटर सपोर्ट ब्राउजर, हिस्ट्री भी चेक करते हैं। तो ये जो ब्राउजर है वो कंप्यूटर सपोर्ट ब्राउजर है। सेकंड है नेटवर्क स्टोर इंटरफेस सर्विस, इट मीन्स NSI। थर्ड है SMB 2.0 मिनी डायरेक्टर, मीन्स MRX SMB 2.0। लेकिन उसके अलावा एक एक्टिविटी नाम की और सर्विसेज यह मुझे दिख रही है, तो मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ और एक्टिविटी, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये मेरे पास एक फॉल्स एंट्री है, डिपेंडेंट सर्विस में आ रखी है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मेरे पास ब्राउजर, SMB और NSI की डिपेंडेंसी अनेबल है, जो एक्चुअल में मुझे रिक्वायर्ड है। ओके, अब इसको हम विंडो को क्लोज करके रीस्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद वर्कस्टेशन की सर्विस को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, उस केस में सपोज दैट इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है और आपको लगता है कि ये तीनों की तीनों सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डिपेंड ऑन सर्विस की रजिस्ट्री की वैल्यू को डिलीट भी कर सकते हैं। बट मेरे केस में डिलीशन की रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसको ट्रबल शूट करके देख सकते हैं। आपको कोई डिपेंडेंसी सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी और केस में जहां पर आपको एरर 1075 आ रही है, तो आप डिलीट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, बट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। एक बार हम वर्कस्टेशन की सर्विस को रीस्टार्ट से पहले स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या वो हो रही है या नहीं हो रही है। तो देख सकते हैं अभी ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई रजिस्ट्री की वैल्यू में एडिट करते हैं तो विदाउट रीस्टार्ट हम उसको प्रॉपर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अब सिस्टम को रीस्टार्ट मार लेता हूँ। रीस्टार्ट, मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अब हम सर्विसेज में चलते हैं। वर्कस्टेशन सर्विस में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने सिस्टम स्टार्ट किया, मेरी वर्कस्टेशन सर्विस स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक थी, इसलिए ये इसकी सर्विस अपने आप स्टार्ट हो गई, जो कि पहले नहीं थी। तो मैं नेट लॉगन सर्विस में चलता हूँ, इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें एक मैसेज दिखाया है, द नेट लॉगन सर्विस ऑन लोकल कंप्यूटर स्टार्टेड एंड देन स्टॉप। सम सर्विसेज स्टॉप ऑटोमेटिकली इफ दे आर नॉट यूज्ड बाय द अदर सर्विसेज और प्रोग्राम। सो एज ऑफ नाउ मेरा कंप्यूटर एक्टिव डायरेक्टरी में नहीं है, इसलिए ये सर्विस अभी स्टार्ट नहीं हो रही। लेकिन पहले आप देख सकते हैं इसमें एरर आ रही थी, एरर 1068। सो मेरा कंप्यूटर जब एक्टिव डायरेक्टरी में होगा, अब मैं तो ये सर्विस ऑटोमेटिक पे आ जाएगी और रनिंग मोड में होगी, और उस टाइम प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने के बाद आपको प्रॉपर रनिंग कंडीशन में दिखाएगी। तो इस वीडियो में आपने देखा एरर 1075 एंड एरर 1068 को कैसे रिजॉल्व करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel.